Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको 3D के अंदर 3D मूव और 3D रोटेट के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब भी हम 3D के ऊपर काम करेंगे ये कमांड्स हमें बार बार रिक्वायर्ड होगी। जब तक हमें इन कमांड्स के बारे में ठीक तरह से इल्म नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा या हम यूज नहीं कर सकते, तो हम 3D के ऊपर सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो चीज सीखनी है 3D के अंदर वो 3D मूव और 3D रोटेट को हमने अच्छी तरह से समझना है, देन फिर आगे की तरफ निकलना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हमें किसी चीज को Z एक्सिस में कॉपी करना हो वो भी हम कैसे करेंगे। तो ये जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, इनको आपने तवज्जो के साथ देखना है, सोचना है, समझना है, क्योंकि ये आगे आइंदा वाले लेसन्स के अंदर हर स्टेप के ऊपर ये आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं अपने पास AutoCAD को ओपन कर देता हूं यहां पे, और सबसे पहले आपको यह बताता चलूं डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शंस चाहिए तो अभी आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो व्यू है ये मेरा टॉप व्यू है। अब 3D में जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इधर आ जाएं यहां पे व्यू क्यूब पे, और यहां पे आपके पास होम का एक बटन नजर आ रहा होगा, आपको होम बना हुआ नजर आ रहा है बेसिकली। आप यहां पे क्लिक कर डालें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको व्यू के ऊपर आप चले जाएं, आप व्यू के ऊपर चले जाएं और यहां पे अपने व्यूज के ऊपर आ जाएं और एस्ट्रोमेटिक व्यू एस्ट्रोमेटिक व्यू के ऊपर आप क्लिक कर डालें। मैंने इसको इधर क्लिक कर दिया और देखिए मैं सीधा 3D के ऊपर चला गया हूं यहां पे। क्लियर? अब सबसे पहला काम मैं अपने पास एक दो 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं, जिसके ऊपर मैं आपको मूव और 3D रोटेट यानी कि 3D मूव और 3D रोटेट को यूज करना बताऊंगा। तो आप आ जाएं यहां पे होम रिबन में, मॉडलिंग टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बॉक्स। आप बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, मैंने पहले भी आपको बताया था। आप इसको फर्स्ट पॉइंट दें और माउस को ड्रैग करते हुए, याद रखिएगा आप माउस को ड्रैग करते हुए आगे लेकर जाएं और इसको छोड़ दें और क्लिक कर दें यहां पे, और फिर इसको आप ऊपर की तरफ ले जाएं। ये नहीं कि आप इसको Z एक्सिस की वैल्यू दे रहे हैं। मैं इसको यहां पे क्लिक कर देता हूं ऊपर जाके, ये मैंने क्लिक कर डाला। अब मैं इसको शेड देना चाहूंगा। शेड देने के लिए मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। आप यहां पर आ जाएं, अपने अपने आप देखें इस हैंड पर आ जाएं, क्लिक कर डालें और शेड के ऊपर आप क्लिक कर दें, या अपने कमांड लाइन में आप शेड टाइप कर सकते हैं। तो मेरे पास ये शेड आ चुका है, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखें आपके पास क्या होता है, ये एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है। और वापस आप जब इसके ऊपर आ जाए यहाँ पे मूव के ऊपर, 3D मूव के ऊपर, और ये आपसे कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। देखें मैंने 3D मूव के ऊपर क्लिक किया, मैसेज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर डालें। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दे इसे, ठीक है। अब आपके पास यहां पर देखें एक यूसीएस आइकन, ये आपके पास गिज्नो बेसिकली होता है, ये आपके पास नजर आ रहा है यहां पे। अब इसमें 3 एक्सेस हैं। आपके पास जो रेड कलर है ये आपका एक्स एक्सेस का है। आप यहां पे देखें इस कॉर्नर पे आपका जो रेड कलर है एक्स एक्सेस है। आपका जो ग्रीन कलर है ये आपके पास हमेशा वाई एक्सेस का होगा, और आपके पास ये जो ब्लू कलर है ये आपके पास जेड एक्सेस का होगा। तो डी स्टूडेंट्स, जितने भी 3D प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर ये कलर जो होते हैं सेम एक्सेस को दिए जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको एक्स के ऊपर मूव करना चाहते हो तो जस्ट आप इधर आए, यहां पे देखें जैसे मैं अपने माउस को इसके ऊपर लाता हूं मेरे पास यहां पे कलर चेंज हो रहा है। अब देखिए मेरे पास ये ऑरेंज नुमा कलर आ रहा है यहां पे। जब ये ऑरेंज नुमा कलर आएगा, अपने माउस को आप होल्ड कर दें लेफ्ट बटन को, अब आप इसको एक्स के ऊपर मूव कर सकते हो। बेशक अपने माउस को आप इस तरफ को लेकर जाएं, लेकिन ये मूव सिर्फ उससे देखें। अब मेरा माउस किधर है, यहां पे इस कॉर्नर पे है बिल्कुल, जहां पर मैंने XP Academy का टेक्स्ट टाइप किया हुआ है।
लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा जस्ट लेफ्ट टू राइट ही मूव हो रहा है। क्यों? कि मेरे पास जो ऑप्शन सिलेक्टेड है वो क्या है, एक्स की है। इस तरह से अगर आप इधर वाई की पर क्लिक कर देते हैं, माउस अपने लेफ्ट बटन को आपने प्रेस कर दिया, अब आप इसको जिस तरफ भी लेकर जाएंगे तो आपके पास जस्ट ये वाई के ऊपर ही घूमेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आप इसको इधर आ जाए, यहां पे मैं इधर आ गया हूं, ये मेरे पास कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अगर आप इधर क्लिक कर देते हैं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब जस्ट ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की जानब भी घूमेगा। देखें, अप टू डाउन, अप टू डाउन आपके पास घूम रहा है। बेशक आपका माउस जिस तरफ भी क्यों ना हो, आपने बेशक F8 प्रेस किया हुआ है या नहीं प्रेस किया हुआ। ठीक है, अब इसमें से एस्केप कर देता हूं। अच्छा, इसी तरह से आप अगेन से सिलेक्ट कर डालें। अब वापस आप मैं सब्जेक्ट के बिल्कुल करीब जाऊंगा। अगर आप इसको यहां से क्लिक कर देते हो इस जगह पे, यानी कि अब आपके पास जो कलर आपके पास ऑरेंज हो रहे हैं वो आपके पास एक्स हो रहा है और आपके पास जेड हो रहा है। देखें, ये आपके पास ऑरेंज मींस आप एक्स के ऊपर भी मूव कर सकते हो, ये देखें। और आप अपने माउस को जब ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे मींस ये आपके पास आपको जेड के ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, आप एक्स के ऊपर मूव कर सकते हो लेफ्ट टू राइट, ये देखें। आप इसको इधर से इधर मूव कर सकते हैं और इसको आप ऊपर की जानब मूव कर सकते हैं, ये देखें, ऊपर से नीचे की जानब, क्योंकि आपके पास ये दो एक्सेस सिलेक्ट हो चुके हैं। इस तरह से अगेन आप इधर आ जाए यहां पे। अब इधर से भी आप इसको देखें आगे से पीछे, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर, और जैसे माउस के ऊपर लेकर जाएंगे आपके पास ये जेड एक्सिस के ऊपर मूव हो जाएगा। तो ये आपके पास एक नया फंक्शन है ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, अगर आप यहां पर चले जाते हैं तो देखिए अब आपके पास ये एक्स और वाई के ऊपर जाएगा। ठीक है, और अब ये देखें, अब ये जेड के ऊपर भी मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि आपके पास ये तीनों एक्सेस सिलेक्टेड हैं, तो ये तीनों एरिया पे आपको मूव करके दिखाई देगा। अब ये स्टूडेंट्स, यहां पे मैं अगर इसको किसी वैल्यू पे लेकर जाना चाहूं तो आप इसको किसी वैल्यू पे कैसे लेकर जाएंगे, तो वो मेथड मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूं। यहां पे मैं तकरीबन इसके साथ इस एरिया पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं। मैंने इसको ये बना डाला। अब मैं ये चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इसके ऊपर मिडल तक ले आऊं, यानी कुछ एनी हाउ कुछ वैल्यू से मैं दे दूं। तो अब आप इसको अगर कोई वैल्यू देना चाहेंगे उसका तरीकेकार क्या होगा? उसके लिए भी आप 3D मूव का भी यूज कर सकते हैं, सिंपल मूव भी यूज कर सकते हैं। 3D मूव क्या है? आप 3D मूव के ऊपर आ जाएं, आपने सिलेक्शन दे दी है, एंटर कर दें, राइट क्लिक कर दें, आप इसे एक पॉइंट दे दें, यानी कि आप इसको बता दें आपको कौन सा एक्सिस सेलेक्ट करना है। मैंने जेड एक्सिस सेलेक्ट किया। आपने कितना ऊपर जाना है, अपने माउस को ऊपर लाएं। आप देखिए मैं इधर ऊपर आया हूं और अपने कीबोर्ड से आप टाइप कर डालें। मैं कीबोर्ड से टाइप कर देता हूं 36 टाइप किया और मैं इसे एंटर कर देता हूं। और जैसे मैं इसे एंटर करके अपने माउस को छोड़ दूंगा तो देखिए आपके पास ये 36 ऊपर हो चुका है यहां से। अब मैं इसको शिफ्ट और अपने माउस के मिडिल बटन से अगर इसको मैं रोटेट करूं तो देखें अब ये आपके पास ये 36 के ऊपर ये चला गया है। देखा आपने, आपके पास ये 36 के ऊपर आ चुका है ऑब्जेक्ट। सही, इसी तरह से अब अगर आप इसको -36 पे लाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, अगेन आप मूव के ऊपर आ जाएं, 3D मूव के ऊपर आप इसको सिलेक्शन दे दें, एंटर कर दें और इसको जेड एक्सिस की सिलेक्शन दे दें। अब माउस को नीचे की तरफ लें आप, और नीचे की तरफ लाते हुए आप इसको 36 टाइप कर दें। मैंने अगेन इसको 36 टाइप किया तो अब देखिए ये बिल्कुल अपने पास ओरिजिनल यानी कि पुरानी जगह पर आ चुका है। फिर अपने शिफ्ट को और माउस के मिडिल बटन को प्रेस करते हुए ऑर्बिट को एक्टिव कर दें और कोशिश करें सिलेक्टेड कोई चीज ना हो। देखें आपके पास ये आपको ओरिजिनल जगह पर आता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये तो था मेरे पास मूव 3D मूव का तरीका। इस तरह से आप सिंपल जो आपका मूव होता है जो हमने 2D के अंदर सीखा था उसको भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे, आप मूव के ऊपर आ जाएं या एम एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से। मैंने मूव के ऊपर क्लिक किया, आप इसे सिलेक्शन दे दें और इसे एंटर दे दें। आप इसको एक पॉइंट दे दें, बेस पॉइंट आपने दे दिया है। आप इसको दाएं बाएं जिधर भी मूव करना चाहें आपके पास ये मूव हो जाएगा। देखिए आपके पास ये मूव हो रहा है, लेकिन आप इसको जेड एक्सिस पे ठीक तरह से मूव नहीं कर सकते हो। आप F8 को प्रेस कर दें। मैंने F8 प्रेस किया, ये देखें ये मेरे पास आ रहा है ये। और अब जब F8 आपके पास प्रेस है तो फिर ये आपके पास ऑटोमेटिकली जेड एक्सिस के ऊपर भी आ जाएगा। इसी तरह से नहीं आओ, आप इसको अगर वैल्यू देना चाहते हैं shift@ x की वैल्यू 0 करें, y की वैल्यू 0 दे दें और z को कोई भी वैल्यू दे दें। मैं z को अगेन 36 की दे देता हूं। तो इससे क्या होगा,
पहला एक्सिस जो होता है एक्स एक्सिस की वैल्यू है, दूसरी वाई की है, तीसरी किसकी है, जेड की है। तो मैंने कहा एक्स पे मूव नहीं करना, वाई पे मूव नहीं करना, जेड पे वैल्यू दे दें। तो मैंने एट द रेट दिया, एक्स को 0 किया, वाई को 0 किया और जेड को वैल्यू दे दी। तो देखें मेरे पास इधर भी वही रिजल्ट आ जाएगा। एनी हाउ, आपको जो भी मूव यूज करना हो आप यहां पे उसका यूज कर सकते हैं मूव का। इसके बाद मेरे पास रोटेट की ऑप्शन आ जाती है। सबसे पहले मेरे पास सिंपल रोटेट में आपको बताना चाहूंगा। आप सिंपल रोटेट पे आ जाएं, आप इसको सिलेक्शन दे दें, एंटर कर दें, इसको एक पॉइंट दे दें, तो देखें ये आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट ऐसे घूमता है, ठीक है। लेकिन मैं इस ऑब्जेक्ट को सीधा खड़ा करना चाह रहा हूं, यानी कि इसको मैं यहां से इसको मैं ये शेप ऊपर लाना चाह रहा हूं, ये मेरे पास सीधा खड़ा हो जाए। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको सिंपल रोटेट यूज करना होगा, यानी कि 3D रोटेट, सॉरी 3D रोटेट यूज करना होगा। इसके लिए आप इधर क्लिक कर डालें, क्लिक कर देने के बाद सिलेक्शन दे दें इसे, और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें या राइट क्लिक प्रेस कर दें अपने माउस से। तो मैंने राइट क्लिक किया। अब आपके पास यहां पर देखें 3 रिंग्स बने हुए आगे हैं। एक्स एक्सिस का रिंग है, वाई एक्सिस का रिंग है और जेड एक्सिस का रिंग आपके पास, यानी कि 3 रिंग्स बने हुए आगे हैं। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले इसको बेस पॉइंट डिफाइन कर देना है। जैसे ये रिंग्स बने हुए आए आप एक क्लिक कर दें, मैंने इसको ये बेस पॉइंट दे देता हूं यहां पे। आपने इसको बेस पॉइंट दे दिया। अब बेस पॉइंट देने के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस पे मूव करना है या वाई एक्सिस पे आपने इसको मूव करवाना है। अगर एक्स पे मूव करवाना है उसके लिए आपके पास ये रेड लाइन बनेगी, वाई पे मूव कराना है ग्रीन लाइन बनेगी। एनी हाउ, आपने रेड ले ली, क्लिक कर दें। अब क्लिक कर देने के बाद देखें मेरे पास एक लाइन यहां पर बनी आ चुकी है ये, ठीक है। अब आपने करना क्या है, F8 प्रेस कर दें, आपकी लाइन ये सीधी हो जाए तो बेहतर है। तो मैंने F8 के थ्रू इसको सीधा कर दिया, ये मेरे पास सीधी हो चुकी है। अब अपने माउस को आप F8 को ऑफ कर दें, मैंने F8 को ऑफ कर दिया। तो ये देखिए अपने माउस को घुमाएं तो ये आपके पास चारों तरफ घूम कर आ जाएगा। लेंथी नजर आ रहा है प्रोसेस, लेकिन इतना लेंथी ये प्रोसेस नहीं है। आप इसको दाएं बाएं मूव करें तो देखिए आपके पास ये मूव होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर 90 टाइप कर देता हूं, देखिए मेरे पास ये मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, मैंने अपने कीबोर्ड से 90 टाइप किया, जैसे मैं इसे एंटर कर देता हूं तो देखा आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है शेप। अगेन मैं कंट्रोल जी कर देता हूं, इससे मैं रिपीट करना चाहूंगा इस ऑप्शन को। देखें आप 3D मूव के ऊपर क्लिक कर डालें डियर स्टूडेंट्स, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दें। ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो चुका है, एंटर करें। इसके बाद आपने अगेन इसको बेस पॉइंट डिफाइन कर देना है। तो मैंने इसको बेस पॉइंट दे दिया, ये नीचे वाला, यहां वाला, या इधर आप मिडिल वाला दे दें इसे। मैंने इसको मिडिल पे क्लिक कर दिया। अब आपने इसको एक्सिस बताना है, वाई पे लेकर जाना चाहेंगे आप, या आप इसको एक्स एक्सिस पे सीधा खड़ा करना चाहेंगे। तो मैं इसको एक्स एक्सिस पे खड़ा करना चाहूंगा। आपके पास जैसे ये रेड लिंक्स आपके पास लाइन सेलेक्ट हो, मीन आपके पास ये एक्स एक्सिस है, आप इसे क्लिक कर डालें। अब आप इसको एक पॉइंट दे दें। तो पॉइंट जब ये दें तो तमाम बेस आपका इस पॉइंट पे करेगा ये, ठीक है। तो कोशिश करें F8 को प्रेस करके कहीं भी से क्लिक कर डालें सीधा सा। तो मैंने इसको क्लिक यहां पे कर दिया। अब F8 को अगेन आप ऑफ भी कर सकते हैं, ना ऑफ करेंगे तो जैसे अपने माउस को दाएं से बाएं मूव करेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि जब आपका F8 ऑन है तो इसको ये स्ट्रेट रखेगा। देखिए ये स्ट्रेट रख रहा है। जैसे आपका F8 ऑफ हो जाएगा, ऑर्थो ऑफ हो जाएगी, तो ये देखें आपके पास ये फ्री स्टाइल में आ जाएगा। या वापस आप ऑर्थो को ऑन कर दें, आपके पास ऑर्थो ऑन हो चुकी है, आप इसे 45 का एंगल दे दें। मैंने इसको 45 एंगल दे दिया, तो अब ये मेरे पास 45 डिग्री पे मूव करेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आप रोटेट भी कर सकते हैं। याद रखिएगा रोटेट हमें बहुत आगे काम आने वाला है। अब मैं ये चाहता हूं मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है यहां पर भी रहे और 36 के फासले पर भी आ जाए। इसके लिए फिर आप क्या करते हैं, कॉपी का फंक्शन यूज करते हैं। कॉपी के लिए सिंपली आप CO इंटर कर सकते हैं, या अपने आप होम रिबन पे जाएं और मॉडिफाइड टैब पे आ जाएं, तो आपके पास ये रहा कॉपी। कॉपी पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दें और इसे एंटर कर दें। अब आपसे ये बेस पॉइंट पूछेगा, आप कहीं भी क्लिक कर दें जो आप इसका पॉइंट बनाना चाहेंगे बेस, और याद रखिएगा कॉपी की जो वैल्यू होगी बेस टू बेस चलेगी। आपने इसको ये वैल्यू दे दी है, और शिफ्ट एट द रेट आप कहते हो एक्स पे आपको कोई फंक्शन नहीं लेना, वाई पे कोई फंक्शन नहीं लेना, आप इसको जेड पर 36 फीट्स पर 36 इंच पे लेकर जाना चाह रहे हैं। तो 36 इंच जैसे मैं इसे एंटर कर देता हूं, तो मैं इसे अगेन स्पेस लगा देता हूं, तो मेरे पास ये रहा ऑब्जेक्ट। अब देखें आपके पास यहां पर नीचे भी ये ऑब्जेक्ट है और ऊपर भी ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि नीचे भी रहा और ऊपर भी रहा। अब अपने कीबोर्ड से आप शिफ्ट को प्रेस करते हुए
माउस के मिडिल बटन को आप होल्ड रखते हुए आपके पास ऑर्बिट आ जाएगा। तो देखें, अब ये आपके पास ऐसे घूमने लग गई है शेप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? तो इस तरह से आप 3D मूव और 3D रोटेट और कॉपी को यूज करते हो। इसके साथ साथ हमने देखा आप सिंपली मूव को कैसे यूज करेंगे और सिंपली रोटेट को भी कैसे यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर ये चीजें मैंने आपको बताना बहुत जरूरी थी, जो मैं आपको बता चुका हूं। प्लीज इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो देन आप आगे आसानी से काम कर पाएंगे 3D के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होते हैं। यहाँ पे एक मरतबा फिर आपको मैं बताता जाऊं स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करनी है तो अभी आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 या 0347 943 0001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पे तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू है तो प्लीज आप हमें मेल करें। मेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। हाँ, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।